हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सेजिटेरियस के लिए और इसमें हम जून मंथ का जो फर्स्ट वीक है मींस 30th ऑफ मई से लेकर 5th ऑफ जून तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की विश लिस्ट प्रोवाइड की गई है, वहां से भी आप कार्ड्स परचेज करके सपोर्ट कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं और 15 मिनट के चार्जेस 499 है। तो सजिटेरियस, आपके जो पहले दो कार्ड है ना, सन कार्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मींस ये दोनों ही कार्ड आपके प्रेजेंट एनर्जी को शो करेंगे वीक की। तो जो भी चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वीक के स्टार्टिंग में, सारी चीजें आपको मिलने वाली। मतलब सन कार्ड का आ जाना बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है, वो भी वीक के स्टार्टिंग में। तो ऑब्वियसली आपका स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी होने वाली है। सन कार्ड का मतलब होता है मैरिज में अगर कुछ इश्यू चल रहे थे तो उनमें जो है सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जो लोग मैरिज करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में, वीक के स्टार्टिंग में बहुत पॉजिटिव टाइम है आपके लिए, वो भी आप कर सकते हो। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड है, बोनस है और न्यू जॉब मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, आप कहीं ट्रेवल कर सकते हो। और वो ट्रेवल ऐसा होगा कि जहां पर आप अपने इनर चाइल्ड को मतलब बाहर ला पाओगे। जैसे आप बचपन में फ्री होके सारी चीजें करते थे, वो सारी चीजें हो सकती हैं। या फिर आप कुछ न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे जहां पर आपकी क्रिएटिविटी आप यूज कर सकते हो और वो आपके फेवर में काम करने वाली है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये शो कर रहा है कि आपका जो इंट्यूशन है इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि ये सन की एनर्जी के साथ कंबाइन है। अगर ये किसी और कार्ड के साथ आता तो तब मैं ये नहीं बोलती कि इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज सन एनर्जी को क्या करता है, उसको और एनहेंस कर देगा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। तो आपकी जो इंट्यूशन है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपकी जो गाइड्स हैं वो आपको ड्रीम्स के थ्रू भी हेल्प कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा इंडिकेशन, अगर आपके पास कोई पेट है तो वो अचानक से अलग बिहेव करेंगे। मीन्स जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे अलग हटके अगर कुछ वो बिहेव करें तो उस टाइम पर ये ध्यान देना कि आपके माइंड में क्या थॉट चल रहा था जब उन्होंने इस तरीके से अलग बिहेव किया, या फिर उनका अलग बिहेवियर किस वजह से था। इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आप किसी और चीज पे फोकस कर रहे हो अपनी लाइफ में, मींस पास्ट में जिन चीजों पर आपको सक्सेस नहीं मिली थी और अब आप चाहते हो कि किसी और पाथ पर जाना, किसी और चीज को सिलेक्ट करके उसके ऊपर चलना, तो वहां पे भी आपका जो विजन है वो क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का और 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये दोनों ही आपके प्रॉब्लम एरिया में आए हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो ईगोइस्टिक मत हो जाना। अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा मीठी रखने की कोशिश करो। मतलब हर एक से हार्श तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है आपको। और मेन चीज कि आप अगर अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में सारी चीजें सही हो रही तो कोशिश करो कि दूसरों को गाइडेंस मत दो। लोगों को अभी वो फिलहाल समझ में नहीं आने वाली और उनको लगेगा कि आपकी लाइफ में सारी चीजें अच्छी हो रही हैं तो आप अब उनको मतलब रूल करोगे। तो थोड़ा सा इस चीज से बचने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये भी है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, आपने उसको ग्रैब भी कर लिया, बट उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है ना, उसको आप हैंडल करने में बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि बर्डन है। तो इस वीक में ना अपने माइंड को बनाकर चलो। अगर कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है तो उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी आपको ही कैरी करनी है, उसके लिए कोई आएगा नहीं। दूसरी चीज, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई पर्सनल बैंक अकाउंट है तो उसको हिडन ही रखो, रिवील करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, वरना ये कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मीन्स आपसे कोई पैसा भी मांग सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड है फूल कार्ड और किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये दोनों ही कार्ड उस एरिया में आए हैं जहां पर आपको और ज्यादा काम करने की जरूरत है। किंग ऑफ सोर्ड्स क्लियर, फिर से कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपना काम करो, बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है इस वीक में, क्योंकि आपको थोड़ा सा बात को क्लियर कट तो रखो लेकिन वो एक इजी तरीके से हो, सामने वाले को बुरा भी ना लगे। और जहां पर आप हो वहां पर अपने लिए स्टैंड लिए रहना। ये नहीं है कि ठीक है मेरी लाइफ में खुशियां आ गई, चल ठीक है तुमने मेरे साथ बुरा किया तो तुमको मैं माफ कर देता हूँ, अब तुम अपनी लाइफ में बढ़ते रहो और अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो वो दे दो। ये मत करना। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, भले उसके साथ बुरा मत करो, लेकिन अपने माइंड में वो सारी चीजें याद रखो
और थोड़ा सा बच के चलना। और फूल कार्ड की एनर्जी ये भी शो कर रही है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बार बार सपोर्ट करते हैं, तो उसका मिसयूज मत करो। बार बार आप सेम पाथ कैरी कर रहे हो। थोड़ी सी मेच्योरिटी आपको शो करने की जरूरत है। अपना इनर चाइल्ड को आप रखो, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से जो डिसीजन है वो मैच्योरली आपको लेने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स का और 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये दोनों ही आपके स्ट्रेंथ कार्ड में आए हैं। मीन्स आपके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपकी लाइफ में। अगर कुछ भी हो जाता है वो हमेशा एज अ बैकअप हमेशा रेडी रहते होंगे। मीन्स उनके साथ ही आपका उठना बैठना, खाना पीना और सब कुछ ही, मतलब ये समझ लीजिए एज अ फैमिली आप होंगे। और कुछ लोगों की फैमिली ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनका सपोर्ट सिस्टम है। दूसरा, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो। स्टेबल इन द सेंस कि इतना पैसा है कि आप अपनी बेसिक नीड्स तो इजिली हैंडल कर पाते हो और उसके अलावा भी कुछ ना कुछ अमाउंट अपने लिए सेव कर पाते हो। बट ये जब स्ट्रेंथ कार्ड में आया है तो ये भी शो कर रहा है कि आपका कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। ये मैं पहले बोल दूं कि जो लोग मनी अर्न कर रहे हो ना, जिस जॉब में हो वहां से तो ठीक है, पैसा आ ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जहां मतलब बाहर से भी आप अपना पैसा अर्न कर रहे हो, भले वो कम क्वांटिटी में हो, बट ऐसा कुछ लोगों के लिए है। और दूसरा, आप भले ही कहीं पर भी रहो, चाहे बाहर रहो चाहे घर के आसपास रहो, आपका जो एक सपोर्ट सिस्टम है फैमिली का या फ्रेंड्स का, वो हमेशा आपके साथ बना ही रहता होगा। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स का और एस ऑफ कप्स का। तो ये दोनों ही आपके आउटकम एरिया में आए हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आउटकम ये है कि आपका कोई पुराना फ्रेंड आपको मिल सकता है। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो या फिर आप कहीं ऐसी जगह पर गए हो जो कि बहुत टाइम से आपने विजिट नहीं करी है, तो वहां पर आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो आपसे एज में थोड़ा सा एज गैप हो सकता है, और वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन या मैसेज दे जो कि इमोशनली आपको बैलेंस करेगा, या फिर आपकी लाइफ में उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं फाइनेंशियली। दूसरा, वो ये कुछ लोगों के लिए होगा कि वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करे और वो आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। अब वो मैरिज के लिए होगा या कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, ये दोनों के लिए इंडिकेशन बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है। तो इमोशनली यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी शो हो रही है आउटकम में। कंफर्म है कि कोई ना कोई तो एक ऐसा इंसान आपके आसपास आएगा जो कि आपको इमोशनली सपोर्ट भी करेंगे, और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, ईश्वर हैं, जिनको भी आप मानते हो, वो भी आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस दे रहे हैं, भले वो छोटी सी फॉर्म में हो। इनहेरिटेड मनी भी मिल सकता है किसी को, या फिर छोटे से अमाउंट में आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, या फिर आपके कुछ ना कुछ पेमेंट अगर अटके हुए थे तो वो पेमेंट कोई कर सकता है। तो ये सारी चीजें आउटकम में हैं। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।